हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आप सभी जानते हैं कि ऑफिशियल आंसर की जो है वो आ चुकी है। आपने अपने मार्क्स भी जो है वो देख लिए होंगे और उसके रिलेटेड हमने एक पोल भी जो है वो शुरू किया है जो कि कैटेगरी के वाइज होगा। मतलब मेरिट वाले स्टूडेंट्स जो है वो ओपन मेरिट वाले पोल में आएंगे, आरबीए जो है और हमारा ओबीसी वाले हैं और उसी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्योंकि इनका मेरिट जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो वो एक पोल में आएंगे और एससी एसटी जो है वो अलग पोल में आएंगे। ठीक है, तो आप अलग अलग कैटेगरी वाइज पोल करें ताकि हम बेटर जो है प्रिडिक्ट कर सकेंगे उसका कट ऑफ। तो तीनों पोल चल रहे हैं अभी ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, आपने देखा आपकी पहली शिफ्ट हुई, सेकंड शिफ्ट हुई और थर्ड शिफ्ट हुई। तो पहले तो मैं इनको डिटेल में बात करता हूँ। देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन था वो 4 लाख के आसपास बच्चे जो थे वो उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनमें से 3,28,000 बच्चों ने जो है वो एग्जाम में एक्चुअली में अपेयर हुए। आपका एग्जाम 3 शिफ्ट में हुआ, शिफ्ट 1 हुई और फिर शिफ्ट 2 हुई और फिर शिफ्ट 3 हुई। अब तीनों का पेपर जो था वो बिल्कुल डिफरेंट पेपर था। बट जेकेएसएसबी और यहाँ पर बच्चों की शिकायतें भी हैं कि हमारी शिफ्ट में ईज़ी या नहीं आया, बाकियों की शिफ्ट में ईज़ी आया। ठीक है? तो अब इस वजह से जो है जेकेएसएसबी ने पहले ही मेंशन कर दिया था अपने नोटिफ़िकेशन में कि हम जो है वो नॉर्मलाइज़ करेंगे मार्क्स। ठीक है? अब इस नॉर्मलाइज़ेशन पे बात करेंगे बच्चों की रिक्वेस्ट पे जो है मैं इसको शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इस पे वीडियो बताइए कि किस तरीके से होगा और क्या होगा। देख लीजिए, शिफ्ट 1 की अगर हम बात करेंगे, टोटल स्टूडेंट जो अपीयर होने थे इसमें 1.349 लाख थे। इतने स्टूडेंट अपीयर होने चाहिए थे, जिसमें से जो है टोटल 81% बच्चे जो है एक्चुअली में एग्ज़ाम में बैठे और बाकियों ने अपना एग्ज़ाम जो है वो स्किप कर लिया। टोटल टेस्ट के सेंटर जो बने थे वो 382 थे। फिर शिफ्ट 2 की बात करेंगे, तो इसमें जो है 1.349 लाख स्टूडेंट्स जो थे वो अपीयर हुए, जो कि 379 एग्जामिनेशन सेंटर्स में बना था और इसमें जो है 81.33% बच्चे जो है वो एक्चुअली में एग्जाम में अपीयर हुए, जिनका नंबर जो है 1 लाख जो हमारा पहला यहाँ पर था 1.094 उसके आसपास ही है, इनसे मिलता जुलता है। और इसी तरीके से जो है आपका फेज 3 हुआ। फेज 3 में जो है हमारे पास देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट 3 में 1.349 जो है वो बच्चे जो है अपीयर होने चाहिए थे एग्जामिनेशन में, बट उसमें से जो है हमारे 1.095 बच्चे जो है ऑलमोस्ट हर किसी इस शिफ्ट में जो है 81 के आसपास परसेंटेज जो है बच्चों की एग्जाम में जो है वो आई है, मतलब एग्जामिनेशन देने आई है। अब आपके जो डाउट्स थे वो आंसर की से रिलेटेड थे, क्योंकि मैंने भी देखा कुछ ऐसे आंसर थे जिनमें जो कि वो रॉन्ग दिए गए थे और मैंने वो कहा था आपको पहले ही कि कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं, चाहे एसएससी की बात करेंगे, चाहे जेकेएसएसबी की बात करेंगे और इवन पीएससी की भी, कि हमेशा जो है कुछ ना कुछ आंसर जो है वो रॉन्ग देते हैं। बट एसएससी तो इससे जो है वो कमाने लगा है। वो तो ये कहते हैं कि जब भी कोई रॉन्ग आंसर हम देंगे, वो हर साल 6 से 7 रॉन्ग आंसर देते हैं। फिर बोलते हैं अगर आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो फाइल करनी है, तो आपको जो है उसके लिए ₹100 जो है वो देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है वो 1 लाख बच्चे अगर या 2 लाख बच्चे जो है रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हैं, तो वो इतना कमा लेते हैं। बट यहाँ पर जो है कुछ वैसा नहीं है। आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे आपको फाइल करनी है। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने जेकेएसएसबी को देना है। आपने क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो अपलोड करना है सेम अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब आपको उसका ठीक से आंसर कोई सॉलिड प्रूफ जो है वो देना है। आप गूगल सर्च या कोई भी तरीके से जो है इंटरनेट या अपनी बुक्स के जो है स्क्रीनशॉट जो है वो भेज सकते हैं। किसी अच्छी बुक्स का भेजना ज़रूर, ठीक है? तो ये वही स्टूडेंट जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप इस वेबसाइट पे जाएँगे, ये हमारी वेबसाइट लिखी है www.gkssb.nic.in और ये कब से कब तक करेंगे? ये 2 मार्च है, मतलब 2 ही दिन दिए हुए हैं। 2 मार्च से 5 मार्च तक जो है ये काम होगा। और ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि सुबह जब मैंने कल वीडियो बनाई थी कि शाम को आपकी आंसर की आएगी और आपने देखा कि सच में आई। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि इसका रिज़ल्ट भी जो है वो जल्दी ही निकलेगा, क्योंकि इसके लिए आपको जो है वो 5 मार्च तक जो है वो डेट भी दी गई है। तो इसका मतलब जो है आपके मार्च एंडिंग तक जो है
उम्मीद है कि वो रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ठीक है? तो आप यहाँ पर जो आपको डाउट्स है वो ज़रूर जो है वो यहाँ पर सेंड करेंगे। अब हम देखेंगे कि बात करेंगे नॉर्मलाइज़ेशन की। अगर मैं एसएससी में बात करता हूँ, जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, एसएससी में जो है वो नॉर्मलाइज़ेशन का जो फ़ॉर्मूला बना हुआ है, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है? यही जो है दूसरे एग्ज़ामिनेशंस में भी यूज़ होता है, जैसे कि गेट का एग्ज़ामिनेशन है। तो इसमें क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं दिखाऊँ कि नॉर्मलाइज़्ड जो मार्क्स दिए जाते हैं किसी भी कैंडिडेट को, सपोज़ जो है जे कैंडिडेट है वो किसी भी शिफ्ट का है, हम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे, वो ये समझ लीजिए एमआईजी वो कैंडिडेट है। फिर हम क्या करते हैं, एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं टॉप 0.1% कैंडिडेट के। हर शिफ्ट के जो है 0.1% कैंडिडेट के जो है टॉप मार्क्स निकाले जाते हैं। तभी वो मैंने नंबर जो है वो आगे डिस्कस किए थे कि इतने बच्चे अपीयर हुए हैं, इतने नहीं हुए हैं। उससे उ ज अब पहली शिफ्ट में जैसे 81% बच्चे हैं, 1,09,000 के आस-पास कुछ बच्चे जो है अपीयर हुए हैं। तो उनमें से 0.1% बच्चों के जो है वो टॉप मार्क्स निकाले जाएँगे, ठीक है? इसी तरीके से जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का कुछ यूज़ किया जाता है इसमें, वो एक फ़ॉर्मूला अगर यही रहा तो इसी तरीके से होगा। ओवरऑल एवरेज निकाली जाती है, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है एवरेज मार्क्स 0.1% हर बच्चे का नहीं निकाला जाता है, 0.1 परसेंट बच्चों का एवरेज मार्क्स जो है वो निकाला जाता है। ठीक है? फिर इन सारों को जो है कंपेयर किया जाता है तीनों शिफ्टों को और देखा जाता है कि किसके नंबर ज़्यादा बन रहे हैं, किसके कम बन रहे हैं। तो मैं इन शॉर्ट में आपको मैं समझाऊँ, जैसे कि हमारी पहली शिफ्ट में 1.094 लाख जो है स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुए हैं। 1-1 लाख मान लीजिए तीनों शिफ्टों में जो है वो अपीयर हुए हैं, ये आप मान लीजिए। अब इनका जो है, इनमें से 0.1% बच्चे जो होंगे, उनका जो है वो एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज में टॉप स्कोर निकाला जाएगा इनका। फिर देखा जाएगा लोवेस्ट स्कोर भी देखा जाएगा और ओवरऑल एवरेज स्कोर भी निकाला जाएगा इन्हीं 0.1% बच्चों का। सपोज़ टॉप स्कोर जो है वो 75 एवरेज निकली, लो की जो है नेगेटिव में आ गई। इसी तरीके से जो है यहाँ पर शिफ्ट 2 में 82 आई। तो इस तरीके से क्या होगा, लास्ट में जो है जो भी आपका निकलेगा, फिर जो शिफ्ट में जो है वो सबसे कम नंबर आ रहे होंगे, सबसे कम जिस शिफ्ट में नंबर आ रहे होंगे, उन बच्चों को जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएँगे। वो क्या होगा, मेबी उनके 2 से 3 नंबर बढ़ जाए, 3 से 4 नंबर बढ़ जाए, ठीक है? बट आपको ये भी देखना होता है कि आपने उसमें कितने जो है नेगेटिव कम किए। जितने आपने कम अटेम्प्ट किए होंगे, जितने आपने अपने नेगेटिव मार्क्स में नहीं नंबर गँवाए होंगे, तो उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कहने का ये मतलब जितने क्वेश्चन आपने कम अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है? तो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से आपको कंपनसेशन जो है वो मार्क्स की दी जाएगी। तो ये कहना कि मेरी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी या उसकी एक-दूसरे को ब्लेम करना, ठीक है? वो यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक सैंपल किया जाता है। जैसे कि अब पॉसिबल तो है नहीं कि सारे 3 लाख बच्चों का जो है वो पॉसिबल ये करे, ठीक है? इसलिए वो सिर्फ़ 0.1% या 1% जो भी अब यहाँ पर रखेंगे, उतनी परसेंट बच्चों की जो है एवरेज निकाली जाती है। ठीक है? जैसे हम जो है वो एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब 3 लाख बच्चे जो है अपीयर हुए एग्ज़ामिनेशन में, सारे तो उधर आएँगे नहीं ना। तो हम भी जैसे कि 5,000 बच्चे आए हैं, 6,000 बच्चे आए हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। तो एक अंदाज़ा भी है यहाँ पर किया जाता है। ठीक है? अब कितना बेनिफिट होगा किस शिफ्ट को, ये जो है वो बाद में ही पता चलेगा। अगर एसएसबी ने जो है ये बता दिया आपके रिज़ल्ट के वक़्त कि इनको इतने नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स मिले हैं, तो बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बताया तो पता नहीं चलेगा कि शिफ्ट में किसको जो है वो बेनिफिट मिला है। तो आप एक काम कीजिए, अब जो है आप हमने जो है आरबी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का अलग से जो है वो ये कर रहे हैं पोल, जिसमें जो है 1000 बच्चे अभी तक अपीयर हो चुके हैं, जिसमें मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर जो है वो 50 से बिलो है। 63% बच्चे ऐसे हैं आरबी और ओबीसी कैटेगरी के जिन्होंने 50% बिलो स्कोर किया हुआ है 1000 बच्चों में। इसी तरीके से मैं एससी-एसटी की अगर बात करूँगा, इसमें 69% बच्चे ऐसे हैं जो 50 से बिलो स्कोर किए हुए हैं और ठीक है, इसमें टोटल जो है 1000 बच्चे थे और इसी तरीके से मैं ओपन मेरिट की बात करूँगा, तो 1200 बच्चे अभी तक इसके पोल में आए हैं और 54% बच्चे ऐसे हैं जिनका 50 से जो है वो बिलो मार्क्स है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट इसे जॉइन करेंगे पोल को,
उतना ज़्यादा हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और उसके बाद जो है शिफ्ट का अगर पोल शुरू कर दिया हमने, तो ज़्यादा तरीके से पता चलेगा कि कितना जा सकता है। ठीक है, तो आप जो है अब मुझे ये बताइए कि आप जो है नेक्स्ट किस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं? तो कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर लिखिए और अगर अभी तक होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को जॉइन नहीं किया है, चैनल को जॉइन कीजिए, ठीक है? इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अपने टेलीग्राम, सोशल मीडिया का दे देंगे, आप वहाँ से हमारे सोशल मीडिया भी जॉइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।